है आप सभी का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअल में आज कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर लाइट वाइट है नहीं आज, और इस वजह से तो अभी एक अपडेट है आपके लिए। और जो लेटर है 31 दिसंबर का है लेटर। हालांकि इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था पहले, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है काफ़ी बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जिनके साथ प्रॉब्लम है रिजल्ट को लेकर, या नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत है। तो पहले एक बार ग्रीवेंस का ऑप्शन आया था, उसमें बहुत से बच्चों का ग्रीवेंस रिजेक्ट भी हो गया था। उसके अलावा बहुत से लोगों का ग्रीवेंस का ऑप्शन नहीं भी आ रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक लेटर दोबारा डीजीटी ने जारी किया गया है, डीजीटी के द्वारा। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा है ग्रीवेंस पोर्टल के रिगार्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसे कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, दिस इज इन रेफरेंस टू रिजल्ट डिक्लेयर ड्यूरिंग दिसंबर 2021, कि दिसंबर 2021 में जो भी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, कौन सा सेशन के हुए हैं, तो सेमेस्टर के हुए हैं 2017 या उसके पहले के जितने भी सेमेस्टर के बैक वाले बच्चे थे उनका भी रिजल्ट आया है। उसके अलावा 2018-20 सेशन का भी कुछ रिजल्ट आया है, 19-21 सेशन का भी आया है। हालांकि बहुत से बच्चों का रिजल्ट नहीं भी आया है, कंप्लीट नहीं आया है। रिजल्ट अभी अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे, कभी सेमेस्टर का आ जाता है, सेमेस्टर में भी कभी किसी सेमेस्टर का, कभी किसी बच्चे का, इस तरह से आता रहता है रिजल्ट। तो फिलहाल अभी कंप्लीट तो नहीं आया है, बट कुछ लोगों के रिजल्ट्स आ भी गए हैं। तो जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनको अगर रिजल्ट में कोई दिक्कत है या फिर उनके प्रोफाइल में कोई दिक्कत है, अब यहाँ पर देखिए कि एनसीबीटी जो पोर्टल है ओपन किया गया है ग्रीवेंसेज को रेज करने के लिए, प्रोफाइल से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड। प्रोफाइल रिलेटेड मतलब ये होता है कि आपके आपके नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई करेक्शन है जो गलत हो गई है, या फोटो किसी का गलत अपलोड हो गया है, तो ये सब प्रोफाइल करेक्शन कहलाता है। और अगर आपके रिजल्ट में जीरो है या आपका नंबर कम है, आप संतुष्ट नहीं है, तो वो एग्जामिनेशन रिलेटेड कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे में पहले भी ग्रीवेंस की डेट दी गई थी, लेकिन डेट खत्म भी होने वाली थी, कम ही डेट दी गई थी। फिर इन्होंने इस डेट को बढ़ाकर कह दिया है कि ग्रीवेंस पोर्टल अब जो है 30 जनवरी 2022 तक जो है ओपन रहेगा। और सभी ITI और स्टेट डायरेक्टर्स वगैरह से रिक्वेस्ट किया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है सबको बताएं, ठीक है। और ग्रीवेंस का जो प्रोसेस है उसे कर दें, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि ऐसे ट्रेनीज जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, ऊपर वाली लाइन में देखिए, ऐसे ट्रेनीज जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो NCBT MIS पोर्टल पर ग्रीवेंस कर सकते हैं। और वो ऐसे भी ग्रीवेंस कर सकते हैं दोबारा से जिन्होंने पहले ग्रीवेंस किया था पिछली बार, प्रोफाइल से रिलेटेड या कोई भी ग्रीवेंस किया था और वो रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट होने के पीछे कई रीजंस रहे होंगे, किसी वजह से रिजेक्ट हुआ रहा होगा, तो वो लोग दोबारा भी ग्रीवेंस कर सकते हैं। ऐसा इस लेटर में लिखा है, और लेटर की लास्ट डेट दी है 30 जनवरी। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि अगर आपकी प्रोफाइल वगैरह से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप अपने कॉलेज की हेल्प से ग्रीवेंस का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने से करते हैं तो कई बार क्या होता है, गलती होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं न कहीं कॉलेज में भाई आपके टीचर, स्टाफ होते ही हैं जिससे आपकी किसी से अच्छा रिलेशन हो गया, या वैसे भी आप कॉलेज में जाएंगे तो इस प्रोसेस को कह सकते हैं कि सर ये ग्रीवेंस आया हुआ है, मेरी इस चीज़ में प्रॉब्लम है, उसको अप्लाई करना है या करवा दीजिए। तो जिसका प्रोफाइल में अभी ग्रीवेंस ओपन हो रहा होगा उसका हो जाएगा, जिसका नहीं हो रहा होगा उसका कुछ दिनों बाद हो सकता हो जाए, ठीक है। ग्रीवेंस के लिए जनरली क्या होता है, एनसीबीटी की साइट ओपन करना होता है, वेरिफिकेशन वाले टाइप पर जाकर मार्कशीट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होता है, और उसको टैप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर, यहाँ पर एग्जाम सिस्टम सेलेक्ट करना होता है, ईयर वगैरह जिसमें जिसमें प्रॉब्लम है, जैसे जिस रिजल्ट में प्रॉब्लम है वो ओपन कर लीजिए। या कोई भी मतलब जिसके प्रोफाइल में है तो भी वो कर सकता है। हालांकि देखिए यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड लिख रहा है, तो हो सकता है ये रोल नंबर गलत हो। रोल नंबर अगर सही होता तो शायद यहाँ पर सही आता, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपना चेक कर लीजिएगा, अगर आपका रोल नंबर सही होगा तो यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ पर तो इसमें फिलहाल दिखा नहीं रहा, मेरे पास जो रोल नंबर है ये सही नहीं है। अगर आप यहाँ पर क्या होगा ना, जब इसे ओपन करेंगे, इसके रिलेटेड मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, तो यहाँ पर पूरा आपका वो रिजल्ट ओपन हो जाएगा। और सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा ऑप्शन एक्सेप्ट का, और एक आएगा ग्रीवेंसेस का, रेज अ ग्रीवेंस। तो रेज अ ग्रीवेंस करना है आपको उस केस में अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर आपके नंबर वगैरह गड़बड़ है। तो जब ग्रीवेंस करते हैं तो वहां से पूछता है आपसे कि प्रोफाइल में गड़बड़ी है, उस पर ग्रीवेंस करना चाहते हैं, या आपके नंबर गलत है, या जीरो नंबर है मतलब फेल दिखा रहा है, उस पर ग्रीवेंस करना चाहते हैं।
तो ये वहाँ पर ऑप्शन आता है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। इस मैं कहूँगा अपने कॉलेज पर चले जाइए, ज़्यादा बेहतर होगा, टीचर की हेल्प लीजिए तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस समय नए एडमिट कार्ड भी जारी हुए हैं 19 से 21 सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, तो सब लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो आज सुबह क्लासेस भी अपलोड हुई हैं, पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ 50-60 क्वेश्चन दीजिए, तो मैं इस बार आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कंप्लीट 500 की जो सीरीज चल रही थी थ्योरी की, वो पढ़िए। वर्कशॉप कैलकुलेशन की सक्सेस सीरीज चल रही है, वो पढ़िए। प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अब तक 17 पार्ट हो गया है, इसमें मैक्सिमम लगभग 300 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। सभी पार्ट देखना है आपको, इस बार शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला है। और उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट को यूज करना आप लोग सीख लीजिए। इस वेबसाइट पर कोर्स में आपको अलग अलग कोर्सेज का जो है पीडीएफ मिलता है। नई अपडेट में आपको एनसीवीटी के अपडेट की सारी जानकारी, साथ में मॉडल पेपर वगैरह मिलता है। और गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी वगैरह आती है वो यहाँ पर सरकारी नौकरी वाले टाइप में मिलता है, ठीक है। ये सब है प्रोसेस। और अगर भाई आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन ये लाइक वाइक करें या ना करें, अपना काम जरूर कर लीजिए, ठीक है। इस बार काफ़ी समय भी मिला है, और इस बार मैं देख रहा हूँ काफ़ी एनसीवीटी एक्टिव हो गया है इस दौरान, जैसे प्रमोशन कर देना, ग्रीवेंस को दोबारा यहाँ पर दे देना, और एडमिट कार्ड भी बहुत से बच्चों का जारी हुआ है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद अब सिस्टम काफ़ी तेज़ी से काम करने वाला है और स्थिति शायद अब सुधर जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि कहीं न कहीं सबका फ़ायदा होगा। सारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा, बच्चे बढ़िया से एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे, आगे जाएँगे, अपना तैयारी करेंगे, नौकरी, अप्रेंटिस ये सब चीज़ें करते रहेंगे, और कॉलेज पर भी प्रेशर कम रहेगा। ढेर सारे बैच इकट्ठा हो जा रहे थे, लोगों का एग्ज़ाम पेंडिंग था। तो ऐसे में अब मतलब हम शायद उम्मीद कर सकते हैं, अभी जो रवैया है उससे यही लग रहा है कि आगे चीज़ें बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली हैं, परीक्षाएं बहुत जल्द खत्म हो सकती हैं। और जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, उम्मीद है कि जैसे अभी 4 जनवरी से 9 जनवरी का स्लॉट है, इसी तरह से जल्द ही अगला स्लॉट भी आए। इस स्लॉट में लगभग 1 लाख बच्चों की परीक्षा हो रही है। तो ऐसी सभी जानकारी और पढ़ाई लिखाई के लिए भाई आप लोगों को दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि ग्लोबल आईटीआई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज भी एनालिटिक्स देखता हूँ, 40% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनके अंदर कोई न कोई ऐसी गुस्सा है हमारे प्रति, तो भाई उस गुस्से को आज निकाल फेंकिए। नए साल में इस गुस्से को साइड में रखते हुए नए सिरे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में घंटी होगा, उस पर प्रेस कीजिए, और वहाँ पर ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसके अलावा मैं चैनल पर बता दूं चैनल यूज कैसे करना है। सबसे ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल है, वो होता है प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ग्लोबल आईटीआई के भी चैनल पर जब आप जा रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। प्लेलिस्ट क्लिक जैसे ही करते हैं ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको देखना क्या है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट, सीरियल वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आपको परीक्षाओं में काफ़ी मदद करती हैं अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से किसी नई अपडेट के साथ। साथ ही जो वीडियो क्लासेस हैं वो हमारी जारी रहेंगी। चैनल पर नए हैं तो भैया एक बार लास्ट में फिर बोलूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।